प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। खूब वोकेबलरी के रट्टे मारे। मैं 98 में सीए बना, उसके बाद भी मेरी पॉकेट में वोकेबलरी की स्लिप्स हुआ करती थी। डेल कार्नेगी की जो बुक मिलती थी उसके नोट्स बना बना के इंप्लीमेंट करता था। आजकल तो नेट पे बहुत कोर्स मिल जाएंगे, करने पड़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। खूब वोकेबलरी के रट्टे मारे। मैं 98 में सीए बना, उसके बाद भी मेरी पॉकेट में वोकेबलरी की स्लिप्स हुआ करती थी। डेल कार्नेगी की जो बुक मिलती थी उसके नोट्स बना बना के इंप्लीमेंट करता था। आजकल तो नेट पे बहुत कोर्स मिल जाएंगे आपको। जहां तक पढ़ाने की बात है, टाइम ही नहीं मिलता हमें तो भैया ये जो वीकेंड्स पे आप सारा दिन टीवी देखते हो, सीरीज देखते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला आपका। जो दोस्तों पे सब पे टाइम वेस्ट करते हो, अपने पर टाइम लगाना ही पड़ेगा। आपको स्किल्स मिलेंगे, रिस्क लेने में टीवी लगाना पड़ेगा। बहुत लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल टीवी कुछ नहीं मिलेगा इससे, सीरीज से। आप अपने स्किल्स डेवलप करोगे, अपनी हॉबीज डेवलप करोगे तो लाइफ में बहुत मजा आने वाला है, जो मैं एंजॉय करता हूं। थैंक्स बोला। दोस्तों, आप कितने भी मोटिवेशन बुक्स पढ़ लीजिए, कितनी भी धार्मिक बातें कर लीजिए, आपका रियल लेवल ऑफ हैप्पीनेस इस बात से डिसाइड होता है कि आप कितने थैंकफुल हैं। ऑनेस्टली, ऊपर ऊपर से नहीं कि जब तक कोई मदद कर रहा है, जैसी उसकी तेरी ऐसी बातें सिखा रहा हूं। जिसना बहुत दुखी है, आपकी क्या मन से थैंक्स कीजिए, बहुत अच्छी बात। पंकज की है तो वो चेन आगे पास करने के लिए टेस्ट दे कर देखना। अब एक चीज क्या है एग्जाम पास करने के लिए? टेस्ट दे कर देखना। आप अप्लाई करके देख लीजिए, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आप पास कर जाएंगे। आप अगर आप क्लाइंट आपसे क्या नॉलेज मांगता है, होता है जो घर से प्रैक्टिस करके जाते हैं। आपको सिर्फ बता रहा हूं सर, आप टेस्ट देके जाओ, रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओ, मतलब नहीं आपका 100 का पूरा हो, क्यों रैंक आ रहे हैं फिर? मतलब आधे बच्चे आपको देखेंगे 60 हो, भाई जब इनको जाएगा तो 60 का ही होगा ना, 100 का हो गया। उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी खाई है? उन्होंने तो वही पेपर दिया ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब घर से 5-5 तो रिवीजन करके गए हैं। बोले जी मैं तो क्लास खत्म करके सिर्फ, तो भैया फिर ठीक है, कैलिबर से आगे बढ़ते हो। और अगर आपके अंदर आग है तो आप कुछ भी झेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपनी टीचिंग लाइन के अंदर भी, जमाने के अंदर आया, मैंने पहले भी कहा 3 बच्चों से अटेम्प्ट, उसको लिख लो दीवार पे कि भैया लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। क्योंकि जिस दिन आप रूम में एंट्री करोगे वही दिखेगा बार बार, और फिर ना वो मोटिवेशन देगा। बच्चे कहते मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारे भाई, कैसे मोटिवेशन नहीं आता? आप लिखो ना दीवार पे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। आप लिखो ना कि मुझे पेरेंट्स के लिए करना है। आप लिखो ना मुझे इसके लिए करना है। जैसे अंदर घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा, अरे मुझे पढ़ने के लिए बैठना है भाई। क्योंकि मेरे हालत तो इधर, जब मैं लेटता था ना रात को, तो मेरे को, क्योंकि मेरा रूम स्टडी रूम अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना सर, सारे चार्ट चिपके हुए हैं, सारे चार्ट। ये डायग्राम बनाने की आदत मुझे कहां से लगी? ये वहीं सीए से लगी। क्योंकि अचंगे एजेंसी, अब तो रिटायरमेंट ले लिया, इंस्टा पे जाके देखना, बहुत कुछ सीखा है कि 170 कंट्री वर्ल्ड में घूमनी, एंजॉय कर रहे हैं ना, और 40 साल मेहनत किया, एंजॉय कर, यही होता है सर। एज, मेहनत करने की एक एज होती है। आप नहीं कर सकते पूरी जिंदगी मेहनत, पूरी जिंदगी गधा नहीं बन सकते ना। आपको लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई मुझे कब सीए बनना है, ये मेरी एज की लिमिट है, अब सीए बनना है, उसके बाद मुझे यहां तक अच्छे से पैसा कमाना है, फिर मुझे एंजॉय करना और फैमिली को भी करवाना है। ये पूरी जिंदगी गधे की तरह दौड़ते जा। अरे भाई जिंदगी का भरोसा तो आजकल 2 मिनट का नहीं है। पैसा कमा के एंजॉय कब करोगे सर? जिंदगी पागल थोड़ा बनानी है। चीजें हैं, चलो वापिस आओ सर। नहीं, मोटिवेशन नहीं, एक एम लेके चलो बस। मैं तो ये कहता हूं सर, एक एम जिस दिन आपका लाइफ के अंदर बन गया, आप उस दिन पास हो जाओगे। क्या सेक्रीफाइस किया, मैं सीए गालियां निकालते हैं, बट आज प्रेस वीडियो देखते हैं, वो दिखाते हैं गोल्डन सिल्वर बटन जो मुझे मिला, दिखाते हैं कि ये हम लड़का, ये फील होता है ना। बट अगर मैं वही उस टाइम ऐश करता, चल यार महफिल जमाते हैं, चल यार खेलने चलते हैं, चल यार ये करते हैं, तो आज में भी हमें ना होता। मैं कई बार देखता हूं कि लोग 25-25 साल के, 26-26 साल के सीए कर रहे हैं अभी, फिर ये प्राउड फील करता हूं कि यार मैं 28-29 साल का हूं तो यहां पहुंचूंगा भगवान की दया से। मैंने सही टाइम पे सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना, अगर वो कर गए, पूरी जिंदगी आपके पास है, बहुत आपकी लाइफ आगे है और दुनिया आपके पीछे घूमेगी। आप जिनके पीछे अभी भागने की कोशिश कर रहे हो वो आपके पीछे भागेंगे अगर आप सही टाइम पे काम करें, फिर आप उनकी पकड़ में नहीं आओगे। बस वो है कि आपने अच्छा काम किया, तो यही होती है बस थोड़ी सी चीज। अगर किसी को देना है रिजल्ट से दो, बोल के नहीं। मतलब अगर कोई कहता ना कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं अभी, टाइम लगेगा। मैंने रिजल्ट, आप मत बोलो, रिजल्ट से जवाब दो। हमेशा हमेशा कर्म करते रहो अच्छे तरीके से बस। चलो कहां थे? पूरा क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, एक स्टेप तो आपने सही किया, उस पर पैट ऑन योर बैक, यार ये स्टेप सही हो गया मेरा, चल अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, रैंक आए उनके टॉप। पता उनको मैं क्या सिखाता था? प्रेजेंटेशन। अब हम जैसे जो लोग हैं जिनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन बढ़िया से ड्रेसअप हो जाए, बढ़िया से स्टाइल मार ले, तो अच्छा लगता है ना। सेम एग्जाम में होता है आपके साथ कि जब आप प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं तो एग्जामिनर का मन खुश होता है, खुला खुला नीट एंड क्लीन लिखते हैं, तो वो भी आपको ग्रेस देता है आपको। तो प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंशिएट करता है। मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने बच्चों को सिखाया कि प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से करना, अंडरलाइन, खुला खुला, वर्किंग नोट्स, इट डज मेक अ, तो दूसरे आदमी का इंप्रेशन पहले ही बहुत चेंज हो जाता है। सो मुझे लगता है कि एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं आएगा हमें, यार मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, बहुत टेंशन हो रही है। मेरी एक टिप यूज करना, लिखना शुरू कर दो, बस देख देख के लिखना शुरू कर दो। रिकॉल मत करो कि इसको रिवाइज, रिकॉल करना उसमें क्या था ना, देख देख के पढ़ते रहो। और जब कंसंट्रेशन ना बने तो देख देख के लिखना शुरू कर दो। थोड़ी देर में कंसंट्रेशन अपना बन जाएगी। ना बने लिखते, देख देख के कॉपी करते जाओ, देख देख के कॉपी करते जाओ, कंसंट्रेशन बनेगी और आपको सब याद आता चला जाएगा। हम अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं बिफोर एग्जाम, बिल्कुल नहीं करना। डू नॉट रिकॉल, जस्ट रिपीट, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। जब कंसंट्रेशन ना बने तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उसको देख देख के लिखना शुरू कर दो। आप किसी चीज को आसान सा क्वेश्चन उठाओ और उसको कॉपी करते चले जाओ। मन ठीक हो जाएगा जब, तो कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगी। हम चाहते हैं स्टार्टिंग से कंसंट्रेशन बना ले, ऐसा नहीं होता, राइट? तो धीरे 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 करके लिखते जाओ, लिखने से माइंड अपने आप चेंज होता जाएगा, राइट?
एंड द लास्ट, ये तो आदत डालनी ही पड़ेगी कि आपको प्रोसेस पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि मैं काम कर रहा हूं बस। जब आप काम नहीं कर रहे तब किक करो अपने आप को। जब काम करने का मन नहीं कर रहा, टैन किक योरसेल्फ कि अबे मर जाएगा अगर पास नहीं हुआ तो, अबे क्या मुंह दिखाने लायक बचेगा, फिर उठ जाओ बैठ जाओ। व्हेन यू आर वर्किंग, तब उस टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन पर माइंड का यार रिजल्ट क्या आएगा भाई, नहीं क्वेश्चन करना मुझे बैठ के लिखना शुरू कर दो। वही जो टेक्निक पीछे बताई थी मैंने आपको। सो फोकस ऑन द प्रोसेस। आउटकम पर जितना कम हो सके लाइफ में ध्यान हटाते चले जाओ, प्रोसेस पे ध्यान लगाओ कि मैं डेली क्या काम कर रहा हूं। बस आज मैंने काम अच्छा किया, दैट इज इट। अब जो होगा देखी जाएगी, एंड फॉरगेट द रेस्ट। थी और ना कभी आगे होगी, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ हमेशा ही चैलेंजिंग रही है और आगे भी रहेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं, जो अच्छा लगे पिक कीजिएगा। जब रोहतक से दिल्ली आया अराउंड 94, तो मुझे लगने लगा लाइफ बहुत अनफेयर है। क्यों? क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत फैसिलिटीज थी, घर, अपना खाना, अपने इंग्लिश बैकग्राउंड, और हमारे लिए सुबह से रात तक खाने का अरेंजमेंट करना, रहना, बसों में भागना, और हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, तो कितना अनफेयर लगा। और बताओ जब घर का ब्याह हो गया, साहब दिल्ली टूट गया। जिया जी के पास गया, मैंने कहा जिया जी लाइफ इज सो अनफेयर। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो आपको पास कर रहा हूं। जिया जी सेड, एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट कम्स। लाइफ जैसे आती है उसको एक्सेप्ट करना है और उसमें रहकर काम करना है। कुछ स्टेप्स लीजिए। स्टेप 1, सिचुएशन को कवर अप मत कीजिए। अगर हालात खराब हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये खराब है हालात। खूब अच्छे से उसके जितना बुरे हालात है उसको लिखिए, उसको दोस्तों से बात कीजिए, रोइए, छाती पीट पीट के रो, फर्श पे लोट लोट के रो। रॉबिन शर्मा ने हु विल क्राई व्हेन यू डाई में बहुत अच्छा लिखा है कि फिक्स वरी ब्रेक्स, कि जब आपको चिंता करनी है, हम ना पार्ट्स में चिंता कर रहे होते हैं, पार्ट्स में रो रहे होते हैं। दिल खोल के इकट्ठा एक बार में रो लो ना, इट हेल्प्स मी लॉट। कई बार मुझे छोटी प्रॉब्लम होती है तो आधा घंटा रो लेता हूँ, बड़ी 1 घंटा, कई बार मैं 2-2-3-3 दिन रोता हूँ अच्छे से। मैं खूब अच्छे से बैठ के रोता हूँ, लिखता रहता हूँ डायरी के अंदर, यार ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, सब खराब है, देश खराब है, हालात खराब है, लीडर्स खराब है, माहौल खराब है, बच्चे, फैमिली, फ्रेंड सब खराब है। तुम अच्छे हो, तुम खाली तुम अच्छे हो ना। अभी आता हूं इस पर, लेकिन लिख लो उसको जम के, इस हद तक लिख डालो कि वो बार बार तंग ना करे। स्टेप 1। स्टेप 2, मैंने उन लोगों को स्टडी करना स्टार्ट किया जिनके हालात मेरे जैसे थे। तो मैंने अंबानी और ओबरॉय को पढ़ा, मुझे बहुत ताकत मिली। आप देखिए, आप जैसे हालात किसी और के भी तो होंगे, किसी ने अच्छा भी तो किया होगा। अगर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें अच्छे रैंक होल्डर उनको पढ़ते हैं ना कि उन्हें कैसे किया, कुछ ना कुछ ट्रिक तो मिलती है यार, पढ़ो उनको, इट डज हेल्प अ लॉट, ट्रिक्स मिलती है। तो स्टेप 2, उन हालातों में बहुत मटेरियल अवेलेबल है कि लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। स्टेप 3, एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसमें ऑथर को वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरे हालातों में डाल दिया गया, जेल के अंदर मर रहे लोग, आसपास बुरे हालात। वो कहता है कि मैं इस बात पर ध्यान लगाता रहा कि यार मुझे ना जीने के लिए भाई ये काम करना है, मैं ये कर सकता हूं इस टाइम पे, सांस ले सकता हूं ना, मैं सांस ले रहा हूं। आप नेल्सन मंडेला को पढ़िए, क्या हालात थे फिर भी कैसे वो क्या करते थे, वो देखते थे कि हम क्या कर सकते हैं। उस हालात में बहुत की एस्पेक्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी एनर्जी लगाना स्टार्ट करो, डाइवर्ट करना। यार मैं ठीक है यार एग्जाम क्रिएट नहीं ली, ओके मैं क्या कर सकता हूं यार, वो रेंटिंग होगी, वो रोना हो गया पूरा, यार मैं पढ़ सकता हूं यार, ठीक है यार मेरे कुछ कॉन्सेप्ट वीक है यार, तो मैं उसको इंप्रूव कर लेता हूं यार। या जॉब चली गई, कोई बात नहीं, अपने स्किल्स अपडेट कर सकता हूं, क्या कर सकते हो उस पर ध्यान लगाओ। गर्लफ्रेंड भाग गई है तो यार मैंने अगले की तैयारी शुरू कर दी यार, और क्या बात है, मैंने और अपने आप को। तो पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हैं उसको लिखिए। तो 3 स्टेप क्या क्या हुए। स्टेप 1, जो हालात जैसे हैं उसको लिखना है, एक्सेप्ट करना है, हाँ खराब है हालात है बिल्कुल, खूब रोना रो। स्टेप 2, कुछ लोगों ने अच्छा जीवन किया, उनको स्टडी कीजिए, उनको पढ़िए, उनको सुनिए उनको। स्टेप 3, उन हालातों में जो आप कर सकते हैं वहां एनर्जी आपको अपनी लगानी है, यार मैं क्या कर सकता हूं। एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, सब कुछ होने के बाद कई बार हम मोटिवेट नहीं कर पाते अपने आप को, मैं नहीं मेहनत कर पाया, मतलब सब कुछ कर लिया आपने, तो क्या करना है। आपके लिए सीए एंड ऑफ लाइफ नहीं है, कोई भी फेम सक्सेस एंड ऑफ लाइफ नहीं है। बहुत अच्छा मेहनत करी, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं कर पाए, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर मैं मेहनत नहीं कर पाया, बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। मैं जान जाता हूं कि ये लाइफ जीना समझ चुका है। द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की, तो अब बस लाइफ के सारी चीजें पता चल गई आपको। तो 4th स्टेप इज एक्सेप्ट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोरोना नहीं है, ये सीन शूट नहीं है, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन, ये फैमिली नहीं है, पेरेंट्स ही है, ये आप हो, आपने आपकी जिम्मेदारी है, लाइफ मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही ये समझ जाओगे बहुत चीजें खत्म कि हाँ यार लाइफ मेरी है, मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, होगा अच्छी बात, नहीं होगा कोई बात नहीं यार। लाइफ हमेशा उन लोगों ने अच्छी जी है, चाहे पैसे वाले हों, चाहे बिना पैसे वाले हों, चाहे नाम बिना नाम वाले, जो ये जानते हैं कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं कि यार हालात आए जैसे हैं, मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, अच्छा गलत बुरा सही। सोने से पहले फोन चेक करें या बुक्स पढ़ें, चीज से कितना बड़ा फर्क है। सोने से पहले बस इतना ही कह रहा हूं,
सर और 36 काम है सर, आप ये काम और करवा दो शुरू साथ में सर। क्यों पढ़े किताबें, क्यों क्यों वाई? बोरिंग होती है। एक चैलेंज दे रहा हूं आपको, कोई ऐसी मूवी गूगल करो जो किसी नॉवल पर बेस्ड हो, और वो नॉवल तो आपको डिप नहीं होने देगा थॉट को, वो आपको लिफ्ट करेगा वापस से। कोई मेंटोर टीचर आपको वैसे हेल्प नहीं कर सकता जैसे बुक्स कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि बुक आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से पढ़ रहे हो आप, और बताता है तो 3 जगह आपका माइंड अलग जगह पर, हिसाब से, अपने पेस पर, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से समझ रहे हो आप उसे। यार है कि वो कैसे गया, क्या क्या उसने ऐसी अपनी अच्छे से जी है, बहुत अच्छे से उनको पढ़ो, उनको समझो। आपको किस टॉपिक पर बुक चाहिए गूगल करो, हर टॉपिक पर बुक मिलेगी। यार मुझे नेगेटिविटी है, यार मुझे दोस्तों से बात नहीं कर पाता, यार मुझे इमोशनल प्रॉब्लम है, मुझे यार, या मैं लेस मोटिवेटेड हूं यार, या मैं रेगुलर नहीं हूं, हर टॉपिक पर बुक्स हैं कि उस बुक में टाइम इन्वेस्ट कर दो। अगर आपकी कोई कि आप किताब अपनी स्टडी छोड़ के पढ़ो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों। जिसे रखती हो किनारे पर कैद, उसे मौज में उतर जाने दो। हम बादबान साथ लाए हैं, ये बाजी है ख्वाबों की, दांव पर लगती है हयाती सारी। उसे दांव पर लग जाने दो, हम रहबर बनकर आए हैं। हम चांद भी साथ लाए हैं और तारे भी साथ लाए हैं। जमाने सर कैसा लग रहा है? क्या है कुछ मजा इसमें? आशीष ऋतु सर देखो डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, रात की सारी सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, अच्छा, और कौन कौन है? मैं 12वीं कक्षा पास करके इसमें काम कर, ये मेरी घरवाली है। अच्छा, मैंने 40 इयर्स की एज में रिटायरमेंट कैसे ले ली? मैं रिटायरमेंट के बाद भी इन दीज 7 इयर्स कैसे इतना घूम पा रहा हूं?
पैसे कहां से आ रहे हैं? ये सब सवाल आपके होते हैं जब भी मैं किसी टूर से वापस आता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो आपको अच्छे लगे पिक करके इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट, एक्सपेंसेस। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को कम रखिए। मैं 2003 तक किराए के मकान में रहा, लक्ष्मी नगर में, ऑफिस के बिल्कुल पीछे। लोग कहते थे कहीं और ले लो, मैं कहता जाके चाट ले भैंस की पूंछ, क्योंकि मेरा वक्त बहुत बचता था। जहां तक व्हीकल की बात है, जिया जी का बजाज चेतक था, उस पर मस्त होकर घूमते थे। पार्टीज की बात है, जो आजकल सबसे बड़ा ब्लंडर चल रहा है आजकल, कि हर सप्ताह पार्टी करनी है। दोस्त बहुत लिमिटेड रखे हुए थे, वो भी हमको नॉट प्लेस जाते थे। ओडियन के पास वाले की भेलपुड़ी और कैवेंटर का दूध पी के मजा आ जाता था। ट्रेवलिंग की बात है तो साल में एक, वो भी हमको नॉट प्लेस जाते थे। ओडियन के पास वाले की भेलपुड़ी और कैवेंटर का दूध पी के मजा आ जाता था। ट्रेवलिंग की बात है तो साल में एक बार हरिद्वार जाते थे, जयराम आश्रम में रुकते थे, गंगा स्नान में 2 बार। दोस्तों, कोई भी खर्चा लोन लेके या क्रेडिट कार्ड से मत करो। क्रेडिट कार्ड से उतना खर्चा करो जितना आपका बैंक बैलेंस है। वो कहते हैं ना कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। सेकेंड पार्ट, सर इनकम कैसे बढ़ाएं? फर्स्ट, उसका तरीका है कि आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। खूब वोकेबलरी के रट्टे मारे। मैं 98 में सीए बना, उसके बाद भी मेरी पॉकेट में वोकेबलरी की स्लिप्स हुआ करती थी। डेल कार्नेगी की जो बुक मिलती थी उसके नोट्स बना बना के इंप्लीमेंट करता था। आजकल तो नेट पे बहुत कोर्स मिल जाएंगे आपको। जहां तक पढ़ाने की बात है, तो उस समय मैंने, लोग कहते थे वो करो जो आपको अच्छा लगे। मैं कहता था मैं वो करूंगा जिसमें पैसा ज्यादा आएगा, फिर आराम से वो करूंगा बाद में जो मुझे अच्छा लगेगा, जो आजकल कर रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि उसमें कोई टीचर नहीं था, इसीलिए स्टार्टिंग में ही इनकम बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो अपनी अपनी पॉलिसी है, मुझे वो काम करना था जहां पैसा ज्यादा है। राइट सर, हम इंप्रूव करें कैसे? टाइम ही नहीं मिलता हमें। तो भैया, ये जो वीकेंड्स पे आप सारा दिन टीवी देखते हो, सीरीज देखते हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला आपका। जो दोस्तों पे सब पे टाइम वेस्ट करते हो, अपने पर टाइम लगाना ही पड़ेगा। आपको स्किल्स इंप्रूव करने ही पड़ेंगे, रिस्क लेने ही पड़ेंगे। पहले मैं टीवीए में जॉब करता था, फिर सीन शूट में, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करी, फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया। राइट, तो इनकम बढ़ाने के क्या क्या तरीके? स्किल्स इंप्रूव करो, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और तीसरी बात, आपको वो करना है जहां पैसा अच्छा आए। मेरी सजेशन है। अब सर पैसा भी आ गया तो इन्वेस्टमेंट कहां करें? कोई इमोशनल डिसीजन नहीं। सीए प्रोफेशनल ने मुझे सिखाया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करो। तो हमेशा मैं कंपैरिजन जरूर करता था कि भैया कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा है या एफडी में ज्यादा है या एनएससी में ज्यादा है, फ्लैट में ज्यादा है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा है। तो मुझे हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा अच्छी रिटर्न थी। लेकिन आजकल कमर्शियल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ रही है। मेरा एक्सपीरियंस है। तो अपने आप एक्सपर्ट से बात कीजिए। ये नहीं कि बैंक में पैसे पड़े हैं खाली, नहीं। पर्पज ही तो सारा यही है कि मनी शुड वर्क फॉर अस। दिल उसमें रिच डैड पुअर डैड में यही तो बात लिखी हुई है जिसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। एंड फोर्थ एंड फाइनल, चलो सब कुछ हो भी गया तो रिटायरमेंट लेके क्या कर लोगे? तो रितु ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि घर बैठ के पागल हो जाओगे, घर में बहुत लफड़े होते हैं। एंड आई एग्री। तो 2010 में मैंने हाफ रिटायरमेंट ली। पहले फाइनल पढ़ाना बंद किया, घर बैठकर देखा, फैमिली से बॉन्डिंग वापस से बढ़ाई, सैक्सोफोन की प्रैक्टिस और बढ़ाई, मेडिटेशन करनी स्टार्ट की, ट्रैवलिंग का रियल पर्पस समझा। फिर जाके 2015 में मैंने वाज डैम श्योर कि मेरा पर्पस लाइफ का अचीव हो चुका है, कि क्या है। तब उसके बाद कि क्लियर हो गया था कि क्या पर्पस है। देन आई टुक रिटायरमेंट। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। बहुत लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल टीवी कुछ नहीं मिलेगा इससे, सीरीज से। आप अपने स्किल्स डेवलप करोगे, अपनी हॉबीज डेवलप करोगे, तो लाइफ में बहुत मजा आने वाला है, जो मैं एंजॉय करता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों, आपने मेरी पोस्ट देखी होगी कि अगर आपके आसपास किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो मुझे बताइए, मैं साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करूंगा और उसकी फीस मैं पे करूंगा। अराउंड 400 लोगों को डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से मैंने कनेक्ट किया और उनकी फीस पे की। उन 400 में से सिर्फ 2 लोगों ने मुझे वापस आकर थैंक्स बोला। दोस्तों, आप कितने भी मोटिवेशन बुक्स पढ़ लीजिए, कितनी भी धार्मिक बातें कर लीजिए, आपका रियल लेवल ऑफ हैप्पीनेस इस बात से डिसाइड होता है कि आप कितने थैंकफुल हैं। ऑनेस्टली, ऊपर से नहीं कि जब तक कोई मदद कर रहा है तब तो ठीक है, जैसी उससे मदद करनी बंद की तेरी ऐसी की तैसी। 2 बातें सिखा रहा हूं आपको। नंबर 1, जिसने बहुत दुखी हैं उसने आसपास में चेक कीजिए कि किसी ने आपकी क्या मदद की थी, मन से थैंक्स कीजिए। बोल सके तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पंकज सर मुझे सिखाते थे कि अगर आपकी किसी ने मदद की है तो वो चेन आगे बढ़ाइए। आप भी किसी की सेल्फलेस होकर हेल्प कीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। ओके दोस्तों,
कहाँ पे हैं आप? कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां आपको 5 में से 2 क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप क्या करेंगे? जो 2 क्वेश्चंस नहीं आते उनके लिए रोना पीटना स्टार्ट कर देंगे, हाय 2 नहीं आते, हाय 2 नहीं आते। नो, रादर जो 3 क्वेश्चंस आते हैं आप उन पर ध्यान लगाएंगे और उन्हें करना शुरू कर देंगे। यकीन मानिए, सेम प्रिंसिपल लाइफ के हर मैटर पर एप्लीकेबल है, चाहे आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं। आप ये देखिए कि आज आप क्या कर सकते हैं, उसे कीजिए। जो आज आपने छोटा सा भी स्टेप लिया, अगर उसके लिए पैट ऑन योर बैक। जो आज आपके साथ अच्छी चीजें हैं उसके लिए खुश तो होइए, उसके लिए थैंकफुल तो होइए कम से कम। इन सब से क्या होगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी उन चीजों को डील करने के लिए जो आपके साथ आज अच्छी नहीं है। जब आपका ये एटीट्यूड बन जाएगा लाइफ का, तो आप महसूस करेंगे कि आप डेली मोटिवेटेड हैं। एम आई राइट? हेलो दोस्तों, लाइफ में अगर आपकी कई चीजें अटक जाएं तो एक प्रिंसिपल अप्लाई करके देखिएगा, बैक टू बेसिक्स। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे आप स्टूडेंट हैं तो बेसिक चीज क्या है एग्जाम पास करने के लिए? टेस्ट दे देकर देखना। आप अप्लाई करके देख लीजिए, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आप पास कर जाएंगे। आप अगर आप प्रोफेशनल हैं तो क्लाइंट आपसे क्या मांगता है? अच्छी नॉलेज मांगता है, लेकिन हम अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के बजाय 36 और जगह पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। अपनी नॉलेज इंप्रूव कीजिए। मैंने अब भी देखा है अच्छे प्रोफेशनल को कि वो लगातार अपनी नॉलेज इंप्रूव करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप, तो हम खाना खाएं तो बिना, मुझे उम्मीद है आप मुझे जरूर देंगे, से जब भी खाना खाएं तो बिना फोन बिना टीवी के खाएं। इस एक छोटी सी बात ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। मैं तो प्रेफर करता हूं अकेले बैठकर मौन से चौकट लगाकर हाथ से खाना एंजॉय करता हूं। आप इसे करके देखिए, इट कैन चेंज लाइफ। बेसिक जाए आप के साथ एक बात, तो आज से बिना फोन बिना टीवी एंजॉय कर। I'm sorry, can you say that again, please? Am I driving fine? I'm sorry, but I can't help you with it right now. My driving skills? Hey Mercedes. Sorry,
Can you say that again, please? Do you think I am driving in a beautiful? से क्यों? जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। हाँ, मतलब हो जाता है सर। देखो सिंपल, आप जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना पेपर आसान होगा। मेन है पेपर उनका पूरा नहीं होता जो घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाते। आपको सिर्फ बता रहा हूं सर, आप टेस्ट देके जाओ, रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओ, मतलब नहीं आपका 100 का पूरा ना हो। क्यों रैंक आ रहे हैं फिर? मतलब आधे बच्चे आपको देखेंगे 60 का हुआ मेरा, तो भाई जब घर से करके इनको जाएगा तो 60 का ही होगा ना। फिर रैंकर का कैसे 100 का हो गया? उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी खाई है? उन्होंने तो वही पेपर दिया ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो घर से 5-5 तो रिवीजन करके गए हैं। अब आप कोई बच्चा रिवीजन करके ना जाए, बोले जी मैं तो क्लास खत्म करके सिर्फ एग्जाम देने जाऊंगा, तो भैया फिर ठीक है 6 महीने के बाद दोबारा जाना। मेन है सर, देखो बहुत चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, सीए फाउंडेशन के बाद माइंड अभी इतना मैच्योर नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम क्या निकल के आएगी? फिर तो वो सच्चे हो जाएंगे ना। और मेरे दिमाग में यह था कि भाई साहब 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सब कुछ सही है, दिमाग काम करे, तो मैं सीए क्यों नहीं बन सकता? भाई सिंपल सी बात है ना। फिर मेरी मदद बोलती है अरे उसको 8 अटेम्प्ट लग गए, उसको, मैं कहा लगे होंगे भैया, मेरे को तो एक बार देने दो। तो मेन है आप किस कैलिबर से आगे बढ़ते हो, और अगर आपके अंदर आग है तो आप कुछ भी झेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपनी टीचिंग लाइन के अंदर भी आजमाया सर। जब मैं टीचिंग लाइन के अंदर आया, मैंने पहले भी कहा 3 बच्चों से स्टार्ट किया, और भगवान का दिया बहुत कुछ है। बढ़िया कि आप आंखें बंद करके ना, लोग क्या बोलते हैं ऐसे की तैसी लोगों की, अपना चलते रहो। अगर आपका विजन क्लियर है, आप बहुत जल्दी वहां पहुंच जाओगे। अगर आप लोगों की तरफ देखोगे, इसने क्या बोला मेरे बारे में, ये क्या बोलता है, ऐसे की तैसी, हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, काम खत्म होता है। और जब ऑनेस्टी से कोई इंसान काम करता है, रिजल्ट 200% आता है। तो अगर आप, मैंने कर्म फल भोगना पड़ता है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो 100% भगवान रिवर्ट करता है सर, 100%। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। करना है तो जो अटेम्प्ट है उसको लिख लो दीवार पे कि भैया लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, क्योंकि जिस दिन आप रूम में एंट्री करोगे वही दिखेगा बार बार, और फिर ना वो मोटिवेशन देगा। बच्चे कहते हैं मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारे, भाई कैसे मोटिवेशन नहीं आता? आप लिखो ना दीवार पे कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आप लिखो ना कि मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, आप लिखो ना मुझे इसके लिए करना है। जैसे अंदर घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे पढ़ने के लिए बैठना है भाई।
क्योंकि मेरे हालात तो इधर जब मैं लेटता था ना रात को, तो मेरे को, क्योंकि मेरा रूम स्टडी रूम अगर मैं आपको दिखा दूंगा ना सर, सारे चार्ट चिपके हुए हैं, सारे चार्ट। ये डायग्राम बनाने की आदत मुझे कहां से लगी? ये वहीं सीए से लगी। क्योंकि अरे मैंने टैक्स की कोचिंग ली अजय जैन सर से। अजय जैन सर थे, अब तो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, 40 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। आपको भी इंस्टा पे जाके देखना, आपके रोंगटे ना खड़े हो गया मुझे बोल देना, ऐसे इंसान है वो। मतलब इतने उनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सबने सीखा है। एक माँ पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर ऐश करूंगा। आप पता नहीं कितनी कंट्री घूम रहे हैं वो, 170 कंट्री का टारगेट है उनका कि 170 कंट्री वर्ल्ड में घूमनी है। एंजॉय कर रहे हैं ना, और 40 साल मेहनत की है, एंजॉय कर रहे हैं। यही होता है सर, एज मेहनत करने की एक एज होती है। आप नहीं कर सकते पूरी जिंदगी मेहनत, पूरी जिंदगी गधा नहीं बन सकते ना। आपको लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई मुझे कब सीए बनना है, ये मेरी एज की लिमिट है, अब सीए बनना है। उसके बाद मुझे यहां तक अच्छे से पैसा कमाना है, फिर मुझे एंजॉय करना और फैमिली को भी करवाना है। ये पूरी जिंदगी गधे की तरह दौड़ते जा रहे। अरे भाई जिंदगी का भरोसा तो आजकल 2 मिनट का नहीं है। पैसा कमा के ठूसते जा रहे हो, कमाओ, अब एंजॉय कब करोगे सर? जिंदगी पागल थोड़ा बनानी है। तो सिंपल सी बात है, बहुत चीजें हैं। चलो वापिस आओ, कहां चले गए? नहीं, मैं तो ये कहता हूं सर, नहीं मोटिवेशन नहीं, एक एम लेके चलो बस। मैं तो ये कहता हूं सर, एक एम जिस दिन आपका लाइफ के अंदर बन गया, आप उस दिन पास हो जाओगे। क्योंकि मुझे पता कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया। मैं एक दिवाली, होली, रिश्तेदार, आज तक मुझे गालियां निकालते हैं, बट आज प्रेज करते हैं। आज वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो दिखाते हैं, मतलब आज गोल्डन सिल्वर बटन जो मुझे मिला, दिखाते हैं कि ये हम लड़का है, ये फील होता है ना। बट अगर मैं वही उस टाइम ऐश करता, चल यार महफिल जमाते हैं, चल यार खेलने चलते हैं, चल यार ये करते हैं, तो आज में भी हमें ना होता। मैं कई बार देखता हूं कि लोग 25-25 साल के, 26-26 साल के सीए कर रहे हैं अभी, फिर ये प्राउड फील करता हूं कि यार मैं 28-29 साल का हूं तो यहां पहुंचूंगा भगवान की दया से। मैंने सही टाइम पे सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत करना, अगर वो कर गए, पूरी जिंदगी आपके पास है, बहुत आपकी लाइफ आगे है और दुनिया आपके पीछे घूमेगी। आप जिनके पीछे अभी भागने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके पीछे भागेंगे अगर आप सही टाइम पे काम कर रहे हैं। फिर आप उनकी पकड़ में नहीं आओगे। बस वो है कि आपने सही टाइम पे सही डायरेक्शन से अगर काम किया, तो यही होती है बस। थोड़ी सी चीजें सर समझना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। आंखें बंद करके होता है ना घोड़े की, होता है घोड़ा जब दौड़ता है, उसका आप देखो कभी ऐसे चल रहा होता है, वो घोड़ा बनना पड़ता है। क्योंकि घोड़े को इधर दिखता नहीं, आपने कभी देखा जब घोड़ा होगा उसका ऐसे होता है ना, वो चीज बननी पड़ती है। वो मतलब एक चीज है बस, वो मेरे को वो दिख रही है, मेरे को वही बनना है जी। अगर वो चीज लेके चलोगे तो बन जाओगे। अगर आप ऐसे उठा के इधर देखते रहोगे, ऐसे देखते रहोगे, तो भाई तो फिर दुनिया तो बहुत कुछ है। मतलब कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं तो ऑलवेज अपनी क्लास में एक बात कहता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? उनका काम है सोचो, मेरा काम है मेरा करना है बस। तो अपना करते रहो सर। जिस दिन आप कर जाओगे ना, सबको जवाब अगर किसी को देना है, रिजल्ट से दो, बोल के नहीं। मतलब अगर कोई कहता ना कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं अभी, टाइम लगेगा, हो जाएगा तो फिर दे देंगे जवाब। मेरा रिजल्ट बोलेगा, आप मत बोलो, रिजल्ट से जवाब दो। हमेशा हमेशा कर्म करते रहो अच्छे तरीके से बस। चलो कहां थे?